नहीं 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 यार, ये ज्यादती है। अब ज्यादती हो रही है, अब पूरी टीम्स के साथ ज्यादती हो रही है, पूरी दुनिया के साथ ज्यादती हो रही है। इस 38 साल के बंदे को देखो यार, ये बालक कहां से 24-25 साल की परफॉर्मेंसेस अभी भी लेके आ रहा है। मतलब कोई समझ आ ही नहीं रही कि भाई दूसरी टीम्स को, दूसरे प्लेयर्स को, कि भाई एक कितों आया है की करिए। लास्ट नाइट मेसी स्कोर्ड अ ब्रेस अगेंस्ट वेनेजुएला इन द फीफा 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। हालांकि वो तो मार्च से ही क्वालिफाई कर गए, लेकिन स्टिल फिर भी उसको खिलाया जस्ट बिकॉज उसकी रात को उसके घर में, उसके बोइनो एरेस में, जिसको एक दुल्हन की तरह सजाया हुआ था कि यार मेसी की लास्ट होम गेम होगी बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप, विच ही विल प्ले और नॉट, दैट वी डोंट नो दैट। लेकिन उसका भी उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार अगर मैं फिट हुआ तो मैं खेलूंगा, वरना देखी जाएगी। लेकिन स्टिल ही लुक्ड सो गुड। अभी भी जो फाइनल थर्ड में जो मेन पासेस हैं वो सबसे ज्यादा इसके होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सजी भी यही क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा गोल्स भी इसके होते हैं। बेस्ट पासेस, बेस्ट शूट्स, बेस्ट फ्री किक्स, एवरीथिंग इज स्टिल दी मेसी यार। और क्या अजीब कमाल का लियोनेल स्कलोनी ने पूरी अर्जेंटीना की टीम को उसने एक ना रोड मैप दिया हुआ है कि भाई तुम लोगों ने जो करना है करो, खेलना तुम लोगों ने मेसी के हिसाब से, विच इज सो गुड। और अब तो खैर जैसे लास्ट टाइम उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि यार अब मैं टीम को इस तरह तैयार करूं जो पोस्ट मेसी एरा के हिसाब से खेलेगी। मतलब अगर विद मेसी वो खेल रहे हो तो वो अच्छा खेलते ही खेलते हैं, लेकिन पोस्ट मेसी एरा के लिए भी वो उनको तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के हम लोगों ने देखा भी। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्होंने बिल्कुल ब्राजील को के तीतर वितर उड़ा दिए 4-1 हरा के, एंड दैट वाज विदाउट मेसी। कीप दैट इन माइंड, विदाउट मेसी दे वर प्लेइंग दैट गुड, एंड विद मेसी तो वो फिर पता नहीं इस 26 करोड़ में क्या ही कर देंगे। लास्ट नाइट, वेल मैं लास्ट नाइट तो कहूंगा नहीं, बिकॉज हमारी बुरी किस्मत, हम जहां पर रहते हैं वहां पर कॉन्मेबॉल पे साउथ अमेरिका में सुबह रात के 8 बजे मैच हो रहा था, और यहाँ पर हम सुबह 4:30 बजे फजर के टाइम उठ के मैच देखना पड़ता है। तो खैर जो सुबह सुबह मैच हुआ, वहां अर्जेंटीना ने बिल्कुल वेनेजुएला को ना दोनों तरफ से बिल्कुल प्यार से पकड़ा, और एक तरफ से इधर से चिमाट मार रहे हैं, इधर से इधर चिमाट मार रहे हैं, इधर से इधर चिमाट मार रहे हैं। वेनेजुएला बेचारी डिफेंड ही करती रह रही। मतलब अर्जेंटीना को देखो यार, वो 2 महीने बाद एक ऑफिशियल मैच खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कभी ब्रेक ली ही नहीं। वो रोज ट्रेनिंग करते हैं। कोई बात नहीं यार, बस मुझे पता है कि मेसी कहाँ होगा। मतलब रोड्रिगो डी पॉल को पता है कि मैं पास करूंगा तो मेसी वहां होगा। मेसी को पता है कि अगर यहाँ पे मैं क्रॉस भेजूंगा तो टैग्लियाफिको वहां पहुंच जाएगा, अक्यूनिया वहां होगा, और इधर से मोलिना साहब भी पहुंचे होंगे। और कल रात को तो दी मस्तानी मस्तनतूनो भी था, उसका भी एक डब्ल्यू ऑफिशियल मैच था, और बड़ा बड़ा यार सेक्सी प्लेयर मैड्रिड ने साइन कर लिया। मैड्रिड के तो वाले न्यारे हो गए हैं। लेकिन रात को, सुबह बार बार रात आ जाता है क्योंकि हमारे पास तो खैर बहुत सुबह थी, उनके पास रात थी। तो वो मैच देख के ना मुझे थोड़ा बहुत ना बाकी जो वर्ल्ड की टीम्स है, जो बेस्ट टीम्स है, जो जिनको आप कह सकते हो यार कि ये वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स है, लाइक ब्राजील, प्रॉब्ली इटली तो नहीं मैं कहूंगा, जर्मनी अभी वैसे भी हारी है, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, और भी जो 2-3 आप कठियां कर लो, उनको मैं कह रहा हूं कि वो मतलब अब उनको डरना चाहिए यार कि अर्जेंटीना की, मतलब अब जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी आप एवरेज एज निकाल के देखो ना, तो 27 थी, 26-27 थी, बिकॉज उसमें ये था कि डिमरिया वगैरह भी थे, लेकिन कुछ यंग टैलेंट भी था, और कुछ क्या मतलब ज्यादातर यंग ही थे। लेकिन अब वो चक्कर ये देखो कि वो एक पीरियड जो इनको एक एरा जो मिला है 4 साल का, 21 से लेके 25 तक का, कि आमतौर पे जो टीम्स की जो प्राइम होती है ना, वो इसी तरह ही होती है, अनलेस आप ब्राजील के उस टाइम पे चले जाओ, और ब्राजील के 1958-62 के भाई उन्होंने the only 2 teams to defend a World Cup title is Brazil and Italy. Italy did it in like 1934 and 1938, and Brazil did it in 1958, 1960. And this Argentina team has got the abilities to be the third team to defend their title in 2026 in USA, Mexico, and Canada, and they can do that. And one more thing, if Messi doesn't play the World Cup, which will be a huge loss, but I don't think, मतलब हाँ एक इफेक्ट तो करेगा टीम को, लेकिन स्टिल उतना नहीं करेगा कि जितना आप अगर फॉर एग्जांपल मतलब आज से 2 साल पहले अगर मेसी को निकाल देते तो फिर इफेक्ट करता। बिकॉज अब स्कोलोनी ने यार, स्कोलोनी मैं तो कहता हूँ यार, पता नहीं 2021 से पहले किधर छुपा हुआ था, किधर मरा पड़ा हुआ था। और ये एक बात है कि उससे पहले किसी क्लब में कोच भी नहीं था, एज अ प्लेयर प्रॉब्ली खेल रहा था। तो पता नहीं यार, ही सो गुड कि उसने देखा कि यार अब ना मेसी की उम्र होती जा रही है, लेकिन अब मुझे सिर्फ मेसी को नहीं देखना, मुझे मेसी के बाद वाला टाइम भी देखना। और उसने तो पहले ही कह दिया कि 2026 का वर्ल्ड कप होना है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो रिजाइन भी कर देगा इस जॉब से, कहेगा कि यार ऑफकोर्स वो अगर वो जीत गया, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, ना भी जीता तो प्रॉब्ली दे विल प्ले सेमीफाइनल द लीस्ट, सेमीफाइनल तो खेलेंगे। तो अगर वो भी खेल गए तो इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल टेन्योर फॉर लियोनेल स्कैलोनी एंड हिज टीम।
आराम से उनसे रिजाइन कर देगा, जॉब छोड़ देगा, एंड कोई नया जब आएगा तो उसे तंदुरुस्त कच्चा गोश्त खाने वाले जानवर, कार्निवोरस जानवर उसको एक टीम में मिलेंगे, और वो बिल्कुल भाईचारा, बिल्कुल एक खून जैसे होता है ना, उस तरह के वो हैं। इसीलिए तो उनकी यार केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। बेशक वो साल बाद खेलें, 6 महीने बाद खेलें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है कि यार मैं जिथे पास करांगा उत्थे मेरा भरा खलोता आएगा, मैं इतने पास खड़ा होऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा। बैकलाइन अभी भी उतनी सॉलिड। पिछले कुछ दिनों में वो कह रहे थे भाई कुती रोमेरो और ओटामेंडी वगैरह की उम्र हो रही है, सब कुछ, कोई उम्र शुमर नहीं हो रही अभी 31। और एक और चीज उम्र होती है जो आप ना मतलब कीपर को तो आप निकाल दो ना, कीपर की तो उम्र आप कंसिडर करते हो कि यार इसकी उम्र हो गई जब वो लाइक 38-39 तक पहुंचता है, लेकिन जो बाकी जो 10 प्लेयर्स होते हैं उनकी आप उम्र कहते हो कि यार 35 को टच कर देना तो कहते यार इन उम्र होगी है, बस अब इसका ना कोई यंग रिप्लेसमेंट लेकर आओ। लेकिन अभी भी स्टिल रोड्रिगो डी पॉल 29 साल के, कुती रोमेरो अर्ली 30s में, ओटामेंडी भी अर्ली 30s में, तागलियाफिको, मोलिना वगैरह ये लेट 20s में। मतलब जो प्राइम टाइम्स होते हैं ना, जो प्राइम ईयर्स होते हैं लाइक 26-27 से लेके 32-33 तक एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर के जो प्राइम ईयर्स होते हैं वो अभी भी वही है। और फिर मेसी तो खैर मेसी है, वो 38 की उम्र में भी प्राइम में ही है, वो 19 साल की उम्र में भी प्राइम में था और 38 की उम्र में भी प्राइम में है, विच इज baffling bro, which is great. Last night Argentina beat Venezuela 3-0, 2 गोल मेसी ने मारे, टैप इन थे, आई डोंट केयर, ही इज माय फेवरेट तो आई डोंट केयर। और लाउतारो मार्टिनेज उसको बेंच से आया, लेकिन अभी आप ये देखो, लाउतारो मार्टिनेज जैसा प्लेयर बेंच पे है, क्यों? क्योंकि उनके पास एक यंग तगड़ा अटैकर है, नंबर 9 है हुलियन एल्वारेज। और हुलियन एल्वारेज को अब आप मतलब पहले आप लाउतारो मार्टिनेज को खिला सकते थे मेसी के साथ, जब मेसी अपना पूरा वर्क रेट देता था, मतलब प्रॉपरली डिफेंड करता था, भाग भी ले रहा, सब कुछ करता था। लास्ट नाइट अगर आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा जो बॉल लूज किए हैं वो मेसी ने किए हैं, क्योंकि और वो उसको इस चीज का फ्रीडम इसलिए क्योंकि उसका जो वर्क रेट है वो हुलियन एल्वारेज कंप्लीट करता है। हुलियन एल्वारेज को मजदूरों की तरह वो काम कराते हैं, ईंटें उठवाते हैं उससे, पता नहीं क्या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उससे प्रॉपर मजदूरों की तरह काम करवाते हैं, प्रॉपर मजदूरों की तरह। कि ऐसा भी नहीं कि यार कोई वो 1 मिनट के लिए भी ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज उसे पता है कि यार मैंने अपना तो काम करना ही करना है, लेकिन जो मेसी का काम है वो भी मैंने करना है, लाइक मतलब एज एन लाइक वर्क रेट के हिसाब से कि अगर मेसी ने बॉल लूज कर दिया तो वो नहीं भागेगा डिफेंड करने के लिए, एंड ही माइट बी द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल हु इज गिवन द फ्रीडम टू डू दैट, लाइक एवरी बिग फुटबॉलिंग कोच लाइक क्लॉप, पेप गार्डियोला, हांसी फ्लिक, the Lionel Scaloni, Ancelotti, they've all said, Jose Mourinho, they've all said that if you have Messi in your team, just make him do the impossible in the final half. Don't make him defend. उसको ड्रॉप ना करवाओ। जब मेसी ड्रॉप करना शुरू होता है ना, और यही पीएसजी के जब वो टेन्योर में था तो वो इस तरह करता था, जब वो ड्रॉप करना शुरू होता था ना तब टीम आपकी फटना शुरू हो जाती थी, तब टीम खाली हो जाती थी, क्योंकि मेसी का काम है क्रिएट करना, गोल्स ठोकना, डिफेंड करना नहीं। और वही स्कलोनी ने बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्मार्टली ये चीजें उसने मेंटेन की हैं। साथ ही साथ अब आप देखो कि उनका मतलब 26 के वर्ल्ड कप के उनके चांसेस कितने अच्छे हैं। मतलब जो उनके 22 के वर्ल्ड कप के प्लेयर्स थे वो तब न्यू थे, प्राइम में एंटर हो रहे थे, मतलब प्री प्राइम था वो, ठीक है। उनका मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, मोलिना वगैरह और एमी मार्टिनेज वगैरह, अब वो सारे अपनी प्राइम में आ गए। मतलब 26 के वर्ल्ड कप में वो सब होंगे 26 के, 27 के, 28 के, 29 के, इसके, और जो तब 28-29 के थे वो अब अपने प्राइम के लेटेस्ट स्टेजेस में, लेकिन स्टिल प्राइम में, मतलब जो अर्ली प्राइम था वो भी प्राइम में आ गया और जो अर्ली लेट प्राइम है वो भी प्राइम में है। और ऊपर से उन्होंने मस्तांतुनो वगैरह, निकोलस पाज वगैरह, और निकोलस पाज इटली का एक बहुत ज्यादा अच्छा न्यू इमर्जिंग टैलेंट है, मतलब है तो अर्जेंटाइन में लेकिन इटालियन लीग में खेलता है, ठीक है। तो वो एक बड़ा अच्छी एडिशन है। साथ में उन्होंने क्या कहते हैं उसको मिरांडा वगैरह कुछ, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, लेकिन वो एक जो राइट बैक खेल रहा था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा था। तो उन्होंने अब न्यू ब्लड भी और उसमें डाल दिया, मतलब जो कढ़ाई में हंडी बना रहे हैं ना उसमें मसाला डालते जा रहे हैं और वो और टेस्टी होती जा रही है। तो भाई मैं तो सारी दुनिया की टीम्स के लिए दुआएं करता हूं कि इस दफा अगर आप कहो ना कि यार जो बेस्ट टीम्स है वर्ल्ड की, जैसे मैंने पहले गुनाया इंग्लैंड, फ्रांस, लाइक पोर्चुगल, शायद कुछ लोग कह सकते हैं जो रोनाल्डो के फैनेटिक्स हैं, लेकिन वो इस तरह ब्राजील वगैरह, अगर आप उन्हें कहो ना कि यार आप ना अभी अर्जेंटीना के साथ मैच कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि जो एक अच्छा फुटबॉलिंग माइंड है ना, जिसको पता है कि यार फुटबॉल क्या चीज है, क्या उसमें उसकी डिटेल्स पता है, वो कभी भी कहेगा कि यार अर्जेंटीना माइट गेट बीटन। आई डोंट थिंक सो। वो कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यार ये टीम्स इस अर्जेंटीना को हरा सकती हैं। मतलब जो बुढ़े तो बुढ़े हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, जो यंग है वो भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर भाई ये इस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ आपको मिलता है। तो भाई साहब सब रेडी हो जाओ,
क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मेला लगेगा 2026 में। 280 दिन रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप को। गर्मियों में तपती धूप के नीचे जब ये लोग खेलेंगे ना, जो यूरोपियंस हैं, साउथ अमेरिकन की उस चीज को पहले से आदत है, इन यूरोपियंस की पहले सारी चीजें निकल गई ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। अभी फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे तो उनको तो पता नहीं, टटियां लग जाएंगी शायद, तो वो चीज देखने वाली होगी। अर्जेंटीना माइट बी द ओनली थर्ड टीम टू एवर डिफेंड देयर वर्ल्ड कप टाइटल। अब मैं इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा अपने मुल्क की टीम पाकिस्तान को देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को देना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले मुझे काफी कमेंट्स वगैरह और थोड़े से मैसेजेस भी आए कि यार आपने अपनी टीम के ऊपर क्यों नहीं रिएक्शन दिया। यार अपनी टीम के ऊपर क्या रिएक्शन दूं मैं? जब मैच देख रहा था मैंने कहा यार 1-0 तक मैं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि यार शायद वी माइट 2-1 तक भी था कि यार हम चलो बीट ही कर, मतलब ड्रॉ ही कर दें आखिरी मिनट तक। लेकिन जैसे ही 2-1 हुआ, उन्होंने तो हमारे बिल्कुल, इराक ने ऑनस्लॉट हमारा शुरू कर दिया, बिल्कुल हमारे ऊपर छक्के उड़ा दिए। मतलब देखो आप कि पाकिस्तान पता नहीं 2 साल में एक मैच खेलता है। और वैसे भी ये मैच था एशिया कप का जो 2026 में क्वालिफायर्स थे, जो होना है AFC अंडर 23 का जो एशिया कप का क्वालिफायर्स, और ये कैम्बोडिया में हो रहा था और अगेंस्ट ऑफ कोर्स इराक था। और हम लोग पहले हाफ में अच्छा कर रहे थे, इवन वेन के हमें 30 मिनट पर रेड कार्ड हो गया मोहिबुल्लाह अफरीदी को, लेकिन स्टिल वी वर डूइंग प्रीटी ओके, बिकॉज हमारा जो प्रॉपर प्लान था वो तो हम ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज 10 मैन के साथ। लेकिन फिर हम लोग डिफेंसिव अपनी पोजीशंस पे आ गए। और आपको पता है जब आप बस को पार करने की कोशिश करते हो ना, ये बहुत ही रेयर होता है कि आपको गोल ना ठुके, गोल ठुकता ही ठुकता है। और वो तो हमारे फिर 2-1 तक, हालांकि 68 मिनट पे जाके 1-1 हो गया, देन उन्होंने चलो गोल ठोक दिया। उसके बाद तो फिर मैंने शायद प्रॉब्ली टीवी बंद, अपना टैब बंद ही कर दिया, क्योंकि उसके बाद तो मेरे से वो ऑनस्लॉट देखा नहीं जा रहा था। इतनी ज्यादा यार, इराक थोड़ा हाथ हौला रख लेते यार, कोई 5-1 कोई 4-2, तो कुछ उस 8-1 ब्रो, 8-1 विच इज टू मच ब्रो। पाकिस्तान मतलब अजीब तरह अजीब ही तरह पूरा ये कर रहे हैं। अभी जैसे उनका नया जो कोच आया है, कोच क्या नाम है यार, नॉर्बर्टो सोलानो, ये थोड़े से मैंने अपने नोट्स रखे हुए हैं। प्रॉब्ली ये चीजें मुझे थोड़ी बहुत ना पाकिस्तान की प्रॉब्ली, बिकॉज ये सालों बाद मैच करते हैं, सदियों बाद मैच करते हैं, तो कहीं इनको चीजें याद रहेगी। अभी उनका नया चेयरमैन भी है पाकिस्तान के फुटबॉल एसोसिएशन का, एंड देन उन्होंने नया एक न्यूकासल का कोच भी रखा है, नॉर्बर्टो सोलानो। लेकिन यार स्टिल अभी उनके फुटसॉल की टीम का भी नया कोच आया, जो एंड ही इज द ओनली पर्सन जो स्विट्जरलैंड से यूएफए की प्रॉपर एक डिग्री लेके आया, उनकी पूरा क्लासेस सब कुछ अटेंड करके आया, सब कुछ करके आया। तो होपफुली उसका भी थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल सके। लेकिन यार अब मैं क्या इसमें तस्करा करूं या कुछ भी डिस्कस क्या करूं? मैं कुछ करने वाला है ही नहीं। अब जैसे मैंने पहले इस वीडियो में अर्जेंटीना और वेनेजुएला का किया, चलो वेनेजुएला ने कुछ फाइट तो दी, मतलब 3-0 इज not embarrassing, but it's a defeat, but it's not embarrassing. 8-1 is a bit too much, है ना। ये तो वो उससे भी बुरा हो गया, बायर्न वर्सेस बार्सिलोना 8-2 वाला, ये तो उससे भी बुरा हो गया। तो मैं तो खैर जुमे की नमाज में अब उनके लिए दुआएं कर सकता हूँ कि अब जो नेक्स्ट मैचेस हैं, जो उनके क्वालिफाइज हैं, वो क्वालिफाई कर जाएं। अब देखो ना, अब तो 13 मिनट में, और बाय द 30 मिनट दे वर ओके, दे वर नॉट टू बैड। रेड कार्ड हो गया, 10 मैन हो गया, उसके बाद तो खैर हमारा पूरा हिसाब किताब फॉलो हो गया। लेकिन होपफुली नेक्स्ट मैच में जब हम लोग देखेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके विद प्रॉपर 11 मैन, एंड आई होप दैट। अल्लाह हाफिज।